हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पवन कुमार और आप देख रहे हैं ब्रदर स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे। दोस्तों, आज ट्रिक ही ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत ही बड़ा सवाल को छोटा में बनाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए, सबसे पहले लाभ और हानि, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें लाभ होता है और हानि होता है। अब बात आता है कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। जब हम कोई वस्तु को 2 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 4 रुपये में बेच रहे हैं, तब मेरा प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ होता है। जब उसी वस्तु को हम 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 1 रुपये में बेच रहे हैं, तब मेरा क्या होता है, लॉस होता है यानी कि हानि होता है। जी दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं, तब मेरा उस वस्तु पे यानी कि लाभ होगा। और जब उस वस्तु को हम 2 रुपया में खरीद कर 1 रुपया में बेच रहे हैं, तो उस पर मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा यानी कि हानि हो जाएगा। चलिए अब ट्रिक नंबर पहला पढ़ते हैं। ट्रिक नंबर पहला में कह रहा है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल में आप बोलिएगा, सर लाभ और हानि के बारे में आप तो बता दिए, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी जिस मूल्य पर कोई सामान क्या होता है, बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम एसपी भी बोलते हैं। यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान रहना है। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान रहेगा, ओनली फॉर उसके लिए ये ट्रिक है। अगर विक्रय मूल्य समान नहीं रहेगा तो उसके लिए ये ट्रिक नहीं है, उसके लिए दूसरा ट्रिक है, मैं आगे बताऊंगा। पहले इस ट्रिक को हम पढ़ते हैं। कहता है, जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान रहने पर, जब एक वस्तु को X% लाभ पर और दूसरी वस्तु को X% हानि पर बेचा जाए, तो कुल प्रतिशत हानि क्या होगी। चलिए, आप तो इसमें पूरा कन्फ्यूजन में होंगे, या ये कैसे हो सकता है, प्रतिशत हानि इतना कैसे हो गया। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। देखिए, मेरा एग्जाम्पल है 1 नंबर का, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल है, जब 2 रेडियो को 625 रुपया की दर से बेचा जाता है, तो पहली रेडियो पर 15% लाभ तथा दूसरी रेडियो पर 15% हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। जी, अब यहाँ पे कह रहा है, जब 2 रेडियो को, यानी पहला रेडियो 625 रुपया और दूसरा भी क्या 625 रुपया की दर से बेचा जाता है, तो पहली रेडियो पर कितना होता है लाभ, 15% लाभ, और दूसरी पे क्या होता है, 15% हानि होता है। तो देख लीजिए, ट्रिक यहाँ पे है। यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य समान रहने पर, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, समान है, बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, पहला का भी 625 है, दूसरा का भी कितना है, 625 है। तो यहाँ पर आप देखिए, विक्रय मूल्य समान रहने पर कह रहा है, जब एक वस्तु को X% लाभ पर और दूसरी वस्तु का 1% हानि पर। देखिए, यहाँ पर भी पहला पे लाभ हो रहा है, दूसरा पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इस फार्मूला में ये ट्रिक बन जाएगा। इस फार्मूला में यानी कि इस सवाल में इस ट्रिक को लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। क्या है ट्रिक, एक्स स्क्वायर यानी कि
15 का स्क्वायर बटे 100, यानी मेरा यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर 15 का स्क्वायर बटे 100। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225/100। अगर इसको हम काटते हैं तो आ जाता है मेरा 2.25% होगा। जी मेरा हो जाएगा। अगर हम उसका हानि की बात करेंगे, प्रतिशत हानि की बात करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2.25% मेरा क्या होगा, प्रतिशत हानि होगा। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है जब दो रेडियो को, यानी कि पहला रेडियो का प्राइस कितना है 625 रुपया और दूसरा का भी कितना है 625 रुपया है, तो पहली रेडियो पे कितना होता है लाभ 15% और दूसरा पे क्या होता है 15% हानि होता है। तो प्रतिशत हानि क्या होगा इसका प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा 2.25% होगा। यानी कि इसके अनुसार ये मेरा सवाल का आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए अब ट्रिक नंबर हम दूसरा पे चलते हैं। ट्रिक नंबर दूसरा पे चलते हैं। ट्रिक नंबर दूसरा कह रहा है यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा x - y अपॉन y × 100। यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य क्या होता है, आपको बताया था कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। फॉर्मूला ये है इसका। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगी। प्रतिशत लाभ क्या, यहाँ पे सवाल में कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम जिस मूल्य पर के वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं। यानी कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात को समझ रहे होंगे। यानी कह रहा है यहाँ पे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होता है, खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है 25 वस्तु, जैसे मान के चलिए 25 वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा। यानी कि अब लिखेंगे यहाँ पे हम प्रतिशत लाभ बराबर मेरा कितना हो जाएगा, x - y यानी 20, x - y तो 25 - 20, 25 - 20, उसके बाद बटन कितना है y यानी कि 20 गुना कितना है 100, गुना 100 डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे 25 में से 20 गया तो 5/20 गुना 100। अब 20 पंचे 100 यानी 5 × 25 कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि कितना होगा प्रतिशत लाभ, 25% मेरा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों जी। अगर इस प्रकार से सवाल रहेगा, अगर उसमें दिया रहेगा कि x वस्तु का विक्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसके लिए ये ट्रिक है। एग्जाम्पल से आपको मैंने बता दिया। ट्रिक नंबर तीसरा पे चलते हैं। ट्रिक नंबर तीसरा कह रहा है यदि x रुपया में y वस्तु खरीद कर y रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि बराबर होगी x² - y² बटे x² गुना 100। इस पे सवाल है एग्जाम्पल कि 5 रुपया में 4 सेब खरीद कर 4 रुपया में 5 सेब बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि क्या होगी।
इसके लिए ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर गुना 100, 25 माइनस 16 बटे 25 गुना 100, 9 100। 25 चौके 100 कट जाता है यहाँ पे मेरा, 9 4 जा 36, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। यानी कि अगर 5 रुपया में 4 सेब खरीद कर 4 रुपया में 5 सेब बेचा जाता है तो उसके लिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा इसका। चलिए